श्री गणेश का सुमिरन करके माई शारदा ध्यान लगाए। कृपा सिद्ध महाराज की हो, हम चरणों में शीश झुकाए। मध्य प्रदेश की पावन धरती, जंगल पहाड़ों की छाया, लोढ़ा पहाड़ बना है धाम, जहाँ गुरु ने तप रचाया। ना जल था और ना ही राहें, जंगल था भयावह सारा। ऐसे स्थान को पावन करके गुरु जी ने दिया सहारा। सन 1979 में दिव्य रूप अवतार लिया। बाल्यकाल से राम नाम में अपना जीवन वार दिया। माता पिता और गुरु कृपा से भक्ति मार्ग अपनाया। छोटी सी उस गुफा में जाकर कठिन तपस्या को निभाया। बिना अन्न जल साधना करके राम नाम गुण गाया। देख तपस्या गुरु जी की, हर कोई शीश झुकाया। धीरे धीरे भक्त बड़े, फिर धाम बना सुहाना। लोढ़ा पहाड़ कहलाया अब सिद्धों का ठिकाना। जय जय सिद्ध महाराज की, जय गुरुदेव हमारे। इंद्राना धाम बुला रहा, आओ भक्तों प्यारे। शारदा मैया राम दरबार, शिव शंकर विराजे। बजरंग बली का पहरा है, संकट हरते साजे। जहाँ नहीं था कुछ भी पहले, आज हरियाली छाई। गुरु कृपा से धाम ये पूरा जग में महिमा पाई। अब सुनो एक नई कहानी, इंद्राना में गूंज उठी। मझौली के पास वो धरती, भक्ति की धारा फूट पड़ी। 20 अप्रैल से महायज्ञ होने जा रहा महान। भागवत कथा के संग संग गूंजेगा भगवान का नाम। दूर दूर से भक्त आएंगे, संतों का होगा मेला। हवन यज्ञ और कथा से पावन होगा हर रेला। जिस तरह लोढ़ा पहाड़ पर चमत्कार दिखाया, वैसे ही अब इंद्राना में गुरु कृपा बरसाया। जय जय सिद्ध महाराज की, जय गुरुदेव हमारे। इंद्राना धाम बुला रहा, आओ भक्तों प्यारे। जो भी श्रद्धा लेकर आए, खाली कभी न जाए। गुरु कृपा से जीवन उसका खुशियों से भर जाए। लोढ़ा धाम और इंद्राना दोनों धाम महान। सिद्ध महाराज की महिमा गूंजे सारा जहान। मध्य प्रदेश की पावन धरती, घने जंगलों और शांत पहाड़ियों के बीच बसा एक स्थान, जहां कभी न रास्ता था, न पानी की व्यवस्था, सिर्फ सन्नाटा और जंगली जानवरों का डर। लेकिन वही स्थान आज बन चुका है आस्था का सबसे बड़ा केंद्र,
श्री सिद्धन धाम, लोढ़ा पहाड़। इस पवित्र धाम की कहानी शुरू होती है एक ऐसे बालक से जो बचपन से ही साधारण नहीं बल्कि ईश्वर भक्ति में डूबा हुआ था। सन 1979 में जन्मे उस बालक ने छोटी सी उम्र में ही संसार से दूरी बना ली। जहां बाकी बच्चे खेलते थे, वहीं वह बालक राम नाम में लीन रहता था। माता पिता और गुरु कृपा से उसका मन भक्ति में ऐसा रमा कि वह एक दिन सब कुछ छोड़कर निकल पड़ा, तपस्या की राह पर। वह पहुंचा एक घने जंगल में, जहां इंसान जाना तो दूर, सोच भी नहीं सकता था। न खाने की व्यवस्था, न पानी। लेकिन उसी जंगल की एक छोटी सी गुफा को उसने अपना आश्रय बना लिया। दिन रात बिना अन्न जल के, बस राम नाम की माला और कठोर साधना। धीरे धीरे लोगों को इस दिव्य संत के बारे में पता चला। भक्त उन्हें खोजते हुए उस पहाड़ी तक पहुंचे, और जो दृश्य उन्होंने देखा वह अद्भुत था। एक बाल संत गुफा में लीन, चेहरे पर तेज, आंखों में दिव्यता। ऐसा लगा मानो स्वयं भगवान ने अवतार लिया हो। वहीं से शुरू हुई श्री सिद्धन धाम की स्थापना, जहां कभी कुछ नहीं था। वहीं आज भव्य मंदिर, यज्ञशाला, धर्मशाला और हरियाली से घिरा पवित्र धाम है, जहां मां शारदा, श्री राम दरबार, बजरंग बली और शिव शंकर विराजमान हैं। हर साल यहां हजारों भक्त आते हैं, और जो भी सच्चे मन से आता है वह खाली हाथ नहीं लौटता। अब एक नई दिव्य शुरुआत, इंद्राना महायज्ञ 2026। अब वही दिव्य कृपा एक बार फिर बरसने वाली है। मझौली के पास स्थित पावन भूमि इंद्राना में 20 अप्रैल से इंद्राना में भव्य महायज्ञ और श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन होने जा रहा है। यह कोई साधारण आयोजन नहीं, बल्कि गुरु कृपा से होने वाला एक महान आध्यात्मिक महोत्सव है, जहां दूर दूर से संत, महात्मा और हजारों भक्त जुटेंगे। जहां हवन, यज्ञ, कथा और भक्ति की गूंज पूरे क्षेत्र को पवित्र बना देगी। इंद्राना की इस भूमि को भी अब सिद्ध संतों की तपोभूमि बनाने का संकल्प लिया गया है। यहां भागवत कथा के माध्यम से भक्ति की गंगा बहेगी, और महायज्ञ से पूरे क्षेत्र में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा, लोग कह रहे हैं। जिस तरह लोढ़ा पहाड़ पर चमत्कार हुआ, वैसे ही अब इंद्राना भी एक नई पहचान बनाने जा रहा है। गुरु कृपा का संदेश, गुरुदेव की महिमा शब्दों में नहीं समा सकती। उनकी कृपा जिस पर हो जाए, उसका जीवन धन्य हो जाता है। आज लोढ़ा पहाड़ इसका सबसे बड़ा प्रमाण है, और अब इंद्राना उस दिव्यता को आगे बढ़ाने जा रहा है। अंत में एक आह्वान, अगर आप भी अपने जीवन में शांति, सुख और आशीर्वाद चाहते हैं, तो इस पावन अवसर को मत चूकिए। स्थान इंद्राना, मझौली के पास। तारीख 20 अप्रैल से कार्यक्रम, महायज्ञ एवं श्रीमद् भागवत कथा। आइए और इस दिव्य महायज्ञ का हिस्सा बनकर अपने जीवन को सफल बनाइए।